जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो हम बात कर रहे थे समतलीय आकृतियों के बारे में। क्षेत्रमिति हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें भी हम बात कर रहे थे समतलीय आकृतियों के बारे में। और समतलीय आकृतियों में काफ़ी आकृतियां हमने पढ़ ली थी। आज हमारी लास्ट आकृति है चतुर्भुज। चतुर्भुज की बात करते हैं तो समझिएगा चतुर्भुज। सबसे पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के सभी चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बात समझ पा रहे हो? चार भुजाओं से घिरी कोई भी बंद आकृति होती है तो ऐसी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। कैसी भी कोई भी आकृति है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद है और उसके सभी अंत्य कोणों का योग यदि 360 डिग्री हो रहा है तो ऐसी आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज समझिएगा। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर हो तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। जैसे देखिए ये दो साइड आपस में समांतर है और ये भी आपस में समांतर है, ये और ये आपस में समांतर है, ये और ये आपस में समांतर है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। बात समझ पा रहे हो? और समांतर चतुर्भुज ये विकर्णों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समान है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बात समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, और एक फॉर्मूला और है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के। दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो डायरेक्ट है आधार इंटू ऊंचाई, और एक और फॉर्मूला है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हमारे पास। विकर्णों का गुणनफल। एक तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई, और एक और फॉर्मूला हमारे पास है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। जब चतुर्भुज कैसा हो? समांतर चतुर्भुज हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं। तो आपसे यही पूछा जाएगा क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए इनको हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, इसको समझिएगा। क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से 2 गुना है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से 2 गुना है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 यानी 72 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से 2 गुना है, मतलब आधार कितना है? इस हिसाब से हम कहेंगे इसका आधार 2x है। यदि ऊंचाई कितनी है? x है। तो हमने मान ली एक बार के लिए कि इसकी ऊंचाई x है समांतर चतुर्भुज की, तो आधार कितना हो जाएगा? ऊंचाई से 2 गुना हो जाएगा। ऊंचाई से 2 गुना मतलब ऊंचाई यदि h है, x है, तो आधार 2x हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 वर्ग सेंटीमीटर। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने हो, ऐसी कंडीशन हमारे सामने हो, जब हमें आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई दे रखा है और हमसे क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला लीजिए काम आप। क्षेत्रफल
बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। बताइए मुझे क्षेत्रफल कितना है 72, आधार कितना है 2x इंटू एक्स। 2 से कितनी टाइम कैंसिल, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। बात समझ पा रहे हो। अब हमें पता चल गया कि x हमारे पास 6 है, अर्थात ऊंचाई 6 है। और हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, हमसे क्वेश्चन में आधार के बारे में पूछा है। तो आधार कितना है, अभी हमने माना आधार कितना 2x, तो 2 का गुणा x की वैल्यू 6 है, 6 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में जब उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ऐसी स्थिति में उसका आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है 12 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन था जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई, इस पर बेस। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 12 व 15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दे रखा, आप विकर्ण के बारे में दे रखा है। एक विकर्ण है, प्रथम विकर्ण वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा है तो फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बताइए। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब विकर्ण दे रखे हैं तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो आप कहेंगे सर 1/2 की जगह तो 1/2 आ जाएगा और विकर्णों का गुणनफल, एक तो विकर्ण हमारे पास 12 है और दूसरा 15 है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे 2 से कितनी बार कैंसिल है, 6 बार। और ये कितना आ गया आपके पास है, तो आप कहेंगे सर 6 का गुणा इसके साथ करेंगे हम, तो ये होगा 0 और 9 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो क्या। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन समझे हैं, 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। दोनों क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इस फॉर्मूले पर आधारित जो क्वेश्चन बनता है इसको समझने की कोशिश की है। समांतर चतुर्भुज के 2 फॉर्मूले हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के। एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई और दूसरा फॉर्मूला है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इस फॉर्मूले का उपयोग हम जब करेंगे जब हमें आधार और ऊंचाई दे रखी हो और जब हमें विकर्ण दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण दे रखे हैं और अब हमसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ऐसी स्थिति में हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और इसकी सहायता से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बात समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन और है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। यह बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं की लंबाई क्या है, 15 और 18 है। मान लेते हैं एक बार के लिए जैसे ही हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, कोई भी भुजा आप चाहे इसको 15 मान लो या इसको 18 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या इसको 18 मान लो इसको 15 मान लो। तो ये छोटी भुजा हो गई और ये बड़ी भुजा हो गई।
बात समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली और ये वाली। भाई दोनों इक्वल होगी, समांतर चतुर्भुज है, तो ये बोल रहा इनके बीच की दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे सर इनके बीच की दूरी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, अब हमें इस समांतर चतुर्भुज में यदि ये इसका आधार है और ये इसकी क्या है, ये वाली दूरी, ये वाली इसकी ऊंचाई है, तो हम कहेंगे इस समांतर चतुर्भुज में हमें क्या दे रखी है, आधार और ऊंचाई दे रखी है। बात समझ पा रहे हो। अब आगे हमसे क्या पूछा है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, ये दो बड़ी भुजा हैं और हमें ज्ञात क्या करनी है, इन दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब देखिए मैं इसकी सहायता से मैं कहूंगा यदि आधार मेरा 15 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। जब मुझे समांतर चतुर्भुज की आधार के बारे में और ऊंचाई के बारे में पता है तो मैं कहूंगा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आधार तो हमारे पास है 15 है और ऊंचाई 12 है, तो आप कहेंगे 12 गुणा 15 आपके इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आधार 18 को ले रहा हूं और ऊंचाई मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक की इसके बीच की दूरी को h ले लिया। यदि मैं इसको आधार मानूं तो आप कहेंगे सर ये इसकी क्या हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल h गुणा 18 के बराबर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि आधार मैंने किसको लिया 18 को और ऊंचाई ले लिया h, तो ऊंचाई इंटू आधार h गुणा 18 हो गया। ये दोनों क्षेत्रफल है इसी समांतर चतुर्भुज के, तो आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूं 15 गुणा 12 बराबर किसके है, h गुणा 18 के। 6 से 2 बार कैंसिल, 6 से 3 बार कैंसिल, 3 से 5 बार, तो 2 का गुणा 5 के साथ कितना हो गया 10 है। तो आप कहेंगे सर हमारे पास इन दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, अर्थात h ली, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमने, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बड़ी भुजा है समांतर चतुर्भुज की, इनके बीच की दूरी को हमने h माना, तो h हमें कितना प्राप्त हो गया 10 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे सर दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमारे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो। तो आज की क्लास में हमने समांतर चतुर्भुज को समझने की कोशिश की। अगली क्लास में हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में और उससे भी अगली क्लास में हम बात करेंगे सम चतुर्भुज के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।